मेरा भारत महान जब भी कोई यह लाइन भारतीय बोलता है तो वह बहुत ही गर्व के साथ बोलता है, क्योंकि भारत देश किसी से काम नहीं है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत हर बढ़ते दिन के साथ ताकतवर होता जा रहा है। फिर चाहे भारत के सैन्य शक्ति की बात हो या चाहे भारत के इकोनॉमी की, भारत हर मामले में अपने आप को मजबूत बना रहा है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। जी हां, हाल की खबरों से ही पता चला है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी देश बन गया है, जिसने जापान जैसे बड़े देश को भी पीछे छोड़ दिया है। यह भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और इस बात पर हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए। तो आखिर क्या है यह पूरी खबर, चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो के जरिए। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही भारत के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को डंका अब फिर से पूरी दुनिया में बजने लगा। भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। इस बात की जानकारी नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एक कार्यक्रम के दौरान दी है। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद यह बात कही है। उन्होंने बताया कि भारत के लिए अभी माहौल अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। सुब्रमण्यम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर की है। आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत आज जापान से बड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है। भारत ने चौथी अर्थव्यवस्था का मुकाम पाकर इतिहास रच दिया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही इकोनॉमी के मामले में भारत से आगे हैं। सुब्रमण्यम ने आगे कहा कि अगर हम अपनी योजना पर कायम रहे तो अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। भारत ने दुनिया की चौथी इकोनॉमी का दर्जा ऐसे समय में हासिल किया है जब उसे अमेरिका से टैरिफ वॉर का सामना करना पड़ रहा है। इधर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू ऑपरेशन सिंदूर से पड़ोसी देशों से रिश्तों में दरार बनी हुई है। लेकिन ना टैरिफ भारत की ग्रोथ की रफ्तार रोक सका और न ही पाकिस्तान के तनाव का कोई असर पड़ा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को लेकर भी सुब्रमण्यम ने जवाब दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बयान पर सुब्रमण्यम ने कहा, टैरिफ क्या होंगी यह अनिश्चित है, लेकिन जिस तरह चीजें बदल रही हैं, भारत मैन्युफैक्चरिंग के नजरिए से एक उपयुक्त जगह होगा। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही होगा, न कि भारत में या कहीं और। वहीं नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि एसेट मोनेटाइजेशन का दूसरा राउंड तैयार किया जा रहा है और इसकी घोषणा अगस्त में की जाएगी। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रह सकती है। इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी इस दौरान तेजी से बढ़ी है। इस बढ़ोतरी के पीछे खेती किसानी, होटल, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स का मजबूत प्रदर्शन है। केयरेज रेटिंग्स नाम की एक संस्था की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार गांवों में लोगों की खरीदारी बढ़ी है, जिससे खपत के मोर्चे पर मजबूती मिली है। हालांकि शहरी इलाकों में खरीदारी का रुझान मिला जुला रहा है। दोस्तों, भारत के लिए यह एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक भारत, जिसे अमेरिका जैसे बड़े देश भाव तक नहीं दिया करते थे, आज वह इंडिया से टक्कर की बात करते हैं। तो यह भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, आप यह खबर सुनकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही जाते जाते अगर आप भी हमारी तरह भारत देश पर गर्व करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।